चांदनी रात में झिलमिलाते तारों को निहारते आदित्य और स्नेहा इतने मौन कभी नहीं थे। बेचैन कर देने वाले मौन को चीरते हुए आदित्य ने स्नेहा से कहा, तुम अपने घर चली जाओ। शादी की 10वीं वर्षगांठ पर स्नेहा के लिए यह सुनना बिल्कुल भी सहज नहीं था। एकांत में बहुत देर तक वह सोचती रही। उसे बार बार ये शब्द चुभता रहा, अपना घर, अपना घर। अचानक वो बचपन के उस आंगन में पहुंच गई जहां वो अक्सर बनाया करती थी अपना घर, ईंट, मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से। फिर उसे सजाती थी, संवारती थी और उसमें घंटों लगी रहती थी। इतने में माँ मुस्कुराते हुए पीछे से बोल उठती, क्या लगी रहती है हर समय? अपने घर जाना तो जी भर के उसे सजाना संवारना। इन छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों और मिट्टी से घर नहीं बना करते। तब इसने हाथ तुनक कर कहती, क्यों? क्या ये नहीं है मेरा घर? हाँ। वह भोलेपन में पिता के घर को अपना घर कहती। तब माँ कुछ पल शांत होकर कहती, हाँ है ना पगली, ये तेरा ही तो है। पर उनका कुछ पल का मौन जाने क्या क्या कह जाता था और स्नेहा अपनी ही धुन में लगी रहती थी। अपने घर का सपना संजोए वो कब बड़ी हो गई पता ही न चला। और आखिरकार माँ बाबा ने उसका कन्यादान कर उसे विदा किया और भरे गले से कहा, जा मेरी लाडू, अपने घर जा, खूब खुश रहना। ससुराल में गृह प्रवेश हुआ तो स्नेहा उस घर के हर कोने को बारीकी से देखती और संजोती रही, अपने उस सपने को जिसे वो अब अपना घर कहेगी। उसे अपने सपनों की तरह सजाएगी, संवारेगी। पर उसका ये भ्रम पहले ही सप्ताह में टूट गया जब उसके कानों में एक तीखी आवाज सुनाई दी, ये पर्दा ऐसे क्यों टांग दिया तुमने? और और इन गमलों को बालकनी में लाकर क्यों रख दिया? क्या अपने माँ के घर से यही सीख कर आई हो? देखो, ऐसा मेरे घर नहीं चलेगा। बहुत कम समय में वह बहुत कुछ सुन और समझ गई थी। और आज के दिन आदित्य का ये जवाब कि तुम्हें यहाँ कोई समस्या हो तो अपने घर चली जाओ, अचानक एक बार फिर वो बचपन के उस आंगन में पहुंच गई। और अब जाकर माँ की वो चुप्पी समझ आई कि औरतों के घर नहीं होते, होते हैं तो बस मायका और ससुराल। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपना बैग पैक किया, जिसमें कुछ कपड़े, थोड़े से पैसे, कुछ ज़रूरी सामान और उसके सर्टिफिकेट थे। अपने घर जा रही हो? आदित्य ने सवाल किया। नहीं, वो मेरा घर नहीं है, एक गहरी सांस लेकर स्नेहा ने जवाब दिया। तो फिर कहाँ जाने की तैयारी? बस जा रही हूं अपना घर बनाने। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आदित्य विस्मित निगाहों से स्नेहा को देखता रहा। तभी घर के सामने एक काले रंग की टैक्सी आकर रुकी और स्नेहा एक नए सफर की ओर चल पड़ी। तो ये थी अलंकृता राय द्वारा रचित एक भावुक कर देने वाली लघु कथा, अपना घर। और मैं, दिनेश कुशवाहा। धन्यवाद।